क्या आप 35 करोड़ रुपए अदा करेंगे या आप ऑन कैमरा उनसे माफी मांगेंगे? फिर क्यों माफी क्यों मांगूंगा? हर जगह तो बदमाशी नहीं चल सकती किसी की। कई जगह कानून में भी चल रहा है। हाँ माना शुगर है वो ऐसी बोगस किस्म का नोटिस, ऐसे थोड़ी होता है कि 35 करोड़ का नोटिस आ गया वो मैं 35 अरब लिख के भेज दूंगा वापस। विक्टिम गलत कह रहा है, सही कह रहा है, क्या हमारे केस से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो, हमने इंटरव्यू लिया है और मौका दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अक्सर ट्वीट करते हैं, क्या पार्टी से मोहब्बत के लिए, इमरान खान से मोहब्बत के लिए कहीं आपने स्टेप तो नहीं उठाया कि इकरार साहब को जनाब लेके आए थे मैदान में? उसके बाद इनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। कहा गया मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा, मैं उनके घर जाके प्रोग्राम करूँगा। आज तक तो उनके घर वो गए नहीं। आज अनस खुंदर साहब हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कभी हिना परवेज़ भट्ट का इंटरव्यू लगा कर ये आए थे, तनकीद में आते हैं, और अब इन्होंने इकरार साहब की एक पुरानी वीडियो लगाई है और उन पे 35 करोड़ का हर्जाना हुआ है। नाज़रीन साहब ऐसा मौजूद हैं, जर्नलिस्ट अनस खुंदर साहब और नियाज़ी साहब मौजूद हैं। आज अनस खुंदर साहब हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कभी हिना परवेज़ भट्ट का इंटरव्यू लगा कर ये आए थे, तनकीद में आते हैं, और अब इन्होंने इकरार साहब की एक पुरानी वीडियो लगाई है और उन पे 35 करोड़ का हर्जाना हुआ है। तो अनस साहब से पूछेंगे, क्या ये ज़ातियात की बिना पे हुआ है या वैसे ही इनको जो है इन्होंने ट्वीट किया और आगे से इनको रिस्पांस मिला? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी अनब साहब, आपने ट्वीट किया है जिसमें आप अनस साहब आपने एक वीडियो लगाई है अपने ट्विटर अकाउंट पे जिसमें आपने इकरार साहब की कोई पुराना एक इंटरव्यू है जिसमें वो एक बच्ची के साथ जनाब उनकी वीडियोज़ है, आपने उसके अंदर पूछा इन सवालों का जवाब दें। क्या इस ज़ातियात की बिना पे आपने कहा कि वैसे एज अ जर्नलिस्ट जो आपने इसको अपलोड किया और सवाल पूछे उनसे? ज़ाती मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। एक सहाफ़ी का काम होता है सवाल करना। हमने ये सवाल किया, मैंने उस फैमिली के साथ इंटरव्यू किया। उसके बाद इनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। कहा गया मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा, मैं उनके घर जाके प्रोग्राम करूँगा। आज तक तो उनके घर वो गए नहीं। ये तो मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन अगर मैंने अपना इंटरव्यू किया है और उसके बाद मुझे ये कहा जाए कि इसको डिलीट कर दिया जाए बगैर किसी मौक़िफ़ दिए बगैर, तो ये तो गलत है। और जिसके बाद मैंने वो वीडियो मेरे आज भी वाइट न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है मेरे चैनल की वाइट न्यूज़ की। ये अगर उनको लगता है कि वो बेशक वाइट न्यूज़ से राब्ता कर लें। सर ये इतनी पुरानी वीडियो थी लेकिन अब अपलोड करने का क्या मकसद था? देखिए, ये तो 1 साल पुरानी वीडियो वाइट न्यूज़ पे अपलोड है, ठीक है? उसके बाद बारहा मेरे से वो फैमिली राब्ता करती रही कि अभी तक आपने कोई फ़ॉलो बैक या कोई इन्होंने और चीज़ें मुझे प्रोवाइड की, तो वो मैंने वीडियो ट्वीट कर दी, ठीक है? मेरे पास तो लिंक भी वाइट न्यूज़ का ट्विटर पे मौजूद है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसको डिलीट कर दे वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने फिर भी कहा, मैंने वहाँ पे लिखा है कि ये खातून पिछले 6 साल से इल्ज़ाम लगा रही हैं इकरार के ऊपर। तो वो इनका चैलेंज था कि वो हमारे घर आएँ, आके हमारा इंटरव्यू करें और सोशल मीडिया से ये वीडियो डिलीट करवा दी जाती है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लीगल नोटिफिकेशन भेज दूँगा, तो भेज दिया। तो अब वो खुद कोर्ट में गए, हम भी कोर्ट में जाएँगे। तो आपकी इस वीडियो के ऊपर इकरार साहब से कोई बात हुई है? कोई आपसे उन्होंने कोई बात की कि डिलीट करने की या मिलने की कुछ हुई? ट्विटर के ऊपर वीडियो मौजूद है, जब उन्होंने आगे से रिस्पॉन्स किया कि ये सारे सबूत मौजूद हैं, आप इसको डिलीट कर दिए। तो सबूत अगर आप किसी की खुफिया वीडियो बना लेते हैं तो वो कोई सबूत तो नहीं है। आप आके मौक़िफ़ दें, सहाफ़त की ज़ुबान में आप जवाब दें। और फिर एक एसएमएस आया, उन्होंने कहा कि आई थॉट यू आर, मतलब 100 मामलात उन्होंने एक बात की कि मैं आप लीगल नोटिस जारी करने लगा। मैंने कहा ओके कर दें। तो अगर आप इस चीज़ में गिल्टी पाए गए, अगर जैसे उनके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक उन्होंने प्रोग्राम किया, उसमें फेक था बाद में, तो क्या आप फिर कसूरवार समझेंगे अपने आप को? ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं गलत हूँ तो पहले ये है कि सहाफ़ी ने एक सवाल किया। मैंने तो ये इल्ज़ाम ही लगाया कि ये खातून जो है पैसे खा रही हैं। मैंने तो एक मौक़िफ़ लिया और वो आज भी अपने नियाज़ी साहब, आपका गोंदल साहब देखें, मौक़िफ़ की बात है, आपने यहाँ पे उस विक्टिम को पकड़ा जिस पे इकरार साहब ने प्रोग्राम किया हुआ था, और उस विक्टिम के इंटरव्यू से उनकी साख को भी नुकसान पहुंचा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें गिल्टी पाए जाते हैं, अगर बाद में जब मामला पहुंचता है कोर्ट में, नियाज़ी साहब इसको डील कर रहे हैं और इकरार साहब बिल्कुल ठीक बात है, तो क्या आप 35 करोड़ रुपए अदा करेंगे या आप ऑन कैमरा उनसे माफी मांगेंगे? फिर क्यों माफी क्यों मांगूंगा? आप मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम। वो मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैंने तो सवाल किया। आप अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप कोई जुर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। नहीं करता। मेरा काम है सवाल करना, सवाल करता रहूँगा। नहीं, आप मैं ये हूँ कि आप जैसे आप उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, किनको सपोर्ट कर? आप फैमिली को इतना। मैंने तो फैमिली को सपोर्ट नहीं किया। मैंने तो एक वीडियो वो अपलोड की है, उसके बाद मैंने क्या, यानी आपको कोई मैंने भी क्या उनको पैसे दिए? मैंने तो उनको, उनसे मेरा कोई राब्ता ही नहीं है। राब्ता इन द सेंस कि मैं जब कोई फॉलो बैक लेना होता है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, वो मुझे सबूत दे देते हैं। उसके बाद मैं उनको फाइनेंशियल तौर पे या कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा ना। मेरा तो उनके साथ सिर्फ ये लिंक है कि मेरी ये चीज़ें प्रोवाइड है। मैंने एक स्टोरी की है, मैं अपनी स्टोरी पे कायम हूँ। कहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अक्सर ट्वीट करते हैं, क्या पार्टी से मोहब्बत के लिए, इमरान खान से मोहब्बत के लिए कहीं आपने स्टेप तो नहीं उठाया कि इकरार साहब को जनाब लेके आए थे मैदान में? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर आप बात करते हैं तो ये वीडियो
कितने साल पुरानी है, 3 साल, वही तो मैंने कहा कि आप कितने साल पुरानी है, तब पहले वीडियो मैंने अपलोड भी नहीं की थी। और उसके बाद आप पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, मैं तो सारे इंटरव्यूज़ मेरे अपनी प्रोफाइल पे लगे हुए हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इंटरव्यू देखें और सवाल देखें कि मैंने उनसे क्या सवाल किए, जिसके बाद मुझे ये कहा गया कि इसको कंटेनर से नीचे उतार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा, लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा सही सवाल करता है, मेरिट के ऊपर सवालात हैं, इसको हम कंटेनर से नहीं उतार सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा, नून लीग वाले सवालात पेपर पार्टी के साथ सबके सामने मौजूद हैं। यानी अब आप चाहते हैं कि आपका क्या मैं मौक़िफ़ तो है? कुछ नहीं चाहता, जो उसने अदालत में गए हैं तो मैं भी अदालत में जाऊँगा, दैट्स इट। जी नियाज़ी साहब, सर आप इसको लीड कर रहे हैं इस केस को। जी अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब, आप इस केस को लीड कर रहे हैं सर। सर आप 35 करोड़ का अनस कुंदल साहब के ऊपर हर्जाना उन्होंने किया है, तो क्या समझते हैं आप किस बेस पे हुआ है? क्या चीज़ है कि ऐसे ही हर कल को कोई भी सहाफ़ी का वीडियो बनाएगा, क्या उसके खिलाफ भी हर्जाना ऐसे आ जाएगा? तो क्या आप इस चीज़ को लाहे-अमल क्या कर रहे हैं इसके? नॉर्मल है, कोर्ट रूटीन है, ये शुगल है, वो ऐसी बोगस किस्म का नोटिस ऐसे थोड़ी होता है कि 35 करोड़ का नोटिस आ गया, वो मैं 35 अरब लिख के भेज दूंगा वापस, वैसे होता है? थोड़ा कानून है, कोर्ट्स हैं, हर कोई बदमाशी थोड़ी है, हर जगह तो बदमाशी नहीं चल सकती किसी की, कई जगह कानून ने भी चलना है। हाँ माना ये पाकिस्तान में जंगल का कानून का राज जरूर है, लेकिन इधर नहीं है कम से कम। तो इस पे कोई लीगल एक्शन सर आप भी लेंगे? जैसे उन्होंने 35 करोड़ यहाँ पे भेजा, इसकी क्या कोई कोर्ट में कोई ना कोई इसकी एक्ट तो है, कोई कुछ है कुछ? वो उनके वकील ने उनको ना खुश किया है, उससे फीस ली होगी कार साहब से बड़ी। तो इसका क्या आपका क्या लाहे-अमल सर होगा यहाँ पे कि इस पे इकरार साहब और गिल्ट पाए जाते हैं? जैसे अनस भाई ने बताया कि उन्होंने एक सहाफ़त के तौर पे सवाल पूछे हैं, अगर अनस साहब की जो बात है उसमें सच्चाई निकलती है, तो क्या इसका उल्टा रिएक्शन इकरार साहब के ऊपर भी होगा? नहीं, उसने नोटिस भेजा कि मेरी रेपुटेशन साख डैमेज हुई है, कोर्ट कहता है नहीं हुई, तो बस खत्म मामला। जो फैमिली है, जो विक्टिम्स हैं, वो लोग भी इसके ऊपर दोबारा अपने आप को लेके आ रहे हैं कि जनाब हमें इंसाफ दिलाया जाए। उनके बकौल को उनको 1 रुपया नहीं मिला इकरार साहब के जो चैरिटी शो के ऊपर है। तो अगर कोई ऐसा वाक़या आता है, कोई सबूत होते हैं, तो फिर कोई अमल होगा इसके ऊपर सर? हाँ, नहीं है, एक तो पहली बात ये 2 फर्क चीजें हैं, विक्टिम गलत कह रहा है, सही कह रहा है, क्या हमारे केस से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया, ठीक है। वो गलत भी कह रहे हैं ना। जी। हमने इंटरव्यू लिया है और मौक़िफ़ दे दिया बस। अगर उनको लगता है कि विक्टिम ने गलत किया, वो विक्टिम के खिलाफ केस जाता है, तो उसका अनस से कोई ताल्लुक, वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने भेजा किसी और को, तो भेज गलत जगह दिया। तो अब सर आप क्या लगता है कि इसका कितने का आप जो है हियरिंग्स में आप इसको अनस को जो है आज़ाद करा देंगे जनाब इस चीज़ से, इस उलझन से? वो आज़ाद ही है अभी तो। मतलब तो जैसे सर 35 करोड़ का जनाब भेज दिया, जहाँ पे वो 35 इसको भेज दो, बड़ा टेंशन में पड़ जाता है, तो वो क्या वो शायद प्रेशर डाल रहे हैं इसके ऊपर, तो आप मतलब उस प्रेशर से क्या रिलीज करवाएंगे आप? प्रेशर से वो रिलीज पहले ही हो गया। जी आपके साथ तो रिलीज ही है। नहीं, पहले भी रिलीज ही था मेरे साथ। जी नाज़रीन, आपने अनस साहब का भी देखा कि उन्होंने क्यों ये वीडियो लगाई। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कह रहे थे जनाब कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छे सपोर्टर है, इस वजह से इकरार साहब के ऊपर उन्होंने कदम उठाया, लेकिन असल चीज़ सामने है कि उन्होंने एज अ सहाफ़त के तौर पर उस फैमिली को प्रमोट किया और इकरार साहब ने पूछा है कि इन सवालों का जवाब दें, और न्यायी साहब ने भी बताया कि जनाब वो सिर्फ चाहते हैं कि जो असल चीज़ है वो सामने वादिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।